जी दोस्तों, जैसे आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और उसके बाद जो है पीएसएल में अब ड्राफ्ट का सिस्टम ख़त्म करके ऑक्शन की तरफ जो है पीसीबी फैसला कर रही है। तो इन दो चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड जो है पाकिस्तान के खिलाफ क्या होने वाला है। तो जो ग्लेन मैक्सवेल है वो, हेज़लवुड जो हैं वो, और पैट कमिंस, ये जो तीनों हैं इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। और जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने 17 रुकनी स्क्वाड भेजने का फैसला किया है। अगर मैं बात करूं तो उसमें जो है 4 बैटर्स शामिल हैं। अगर मैं बैटर्स की बात करूं तो उसमें जो है जैक एडवर्ड्स जो है सिडनी सिक्सर की तरफ से खेलते हैं वो है, और ट्रेविस हेड है, मैट रेनशा आपको पता है वो है, और मैथ्यू शॉर्ट है। अब यहाँ पर ये 4 बैट्समैन हो गए। अगर उसके बाद में जो है ऑलराउंडर की बात करूँ तो मिचेल मार्श आपको पता है कि वैसे बैटिंग ऑलराउंडर के नाम से जाना जाता है, वो कैप्टन भी है। साथ में कैमरॉन ग्रीन जो है वो वापस आ रहे हैं, और मार्कस जो स्टोइनस है वो भी है इसके स्क्वाड का हिस्सा। कूपर कॉनली जो है वो भी स्क्वाड का हिस्सा है, और मिचेल ओवन भी जो है वो इस स्क्वाड का हिस्सा है। मिचेल ओवन जो है आपको पता है कि आईपीएल अभी खेल रहे थे। उसके बाद अगर मैं जो है विकेट कीपर की बात करूं तो 2 विकेट कीपर जो है वो ये लेके जा रहे हैं, जॉश इंग्लिश और साथ में जो है जॉश फिलिपी को लेके जा रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बॉलर्स की बात करूं, सीन एबेट हो गया, और जावियर बार्टलेट हो गया, महाली बेयर्डमैन, ये भी एक नए बॉलर हैं उनको, बेन डवारिश आपको पता है, मैथ्यू कोनेमन और एडम जंपा। यहाँ पर बॉलर की मैं बात करूँ तो नेथन एलिस जो है वो भी नहीं है, मतलब ये इनको रेस्ट दिया गया है वर्ल्ड कप से पहले। अब ये जो है ऑस्ट्रेलिया के मतलब स्क्वाड का खबर है, और पाकिस्तान ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है, ना ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ना ही वर्ल्ड कप के लिए। उम्मीद यही है कि इस वीकेंड में ही ये जो है मतलब इस वीक में ऐलान हो जाएगा। अभी दूसरे न्यूज़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि पीसीबी ने जो है वैसे आपको पता है कि ये 2 न्यू फ्रेंचाइज ज्वाइन हुई हैं पीएसएल में, एक हैदराबाद दूसरा सियालकोट। अब पहले जो है ड्राफ्ट नहीं था क्योंकि हर प्लेयर जो है वो अपना सिलेक्ट कर लेते थे। अभी का जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि हर फ्रेंचाइज जो है वो हर कैटेगरी में से एक एक प्लेयर सेलेक्ट करता। पहले 3 होते थे, जैसे प्लेटिनम में अगर मैं लाहौर कलंदर की बात करूं तो उसमें जो है वो पहले मतलब हारिस रऊफ़ भी होते थे, तो साथ में जो है वो शाहीन शाह अफरीदी या फ़खर जमान। अब होगा इस तरह कि इन तीनों में से कोई एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा लाहौर को, और 2 को रिलीज़ कर देना पड़ेगा। फिर 2 जो है दूसरी टीम चूज़ करेंगे, एक जो प्लेटिनियम से, एक जो है वो गोल्ड से, तो एक डायमंड से, एक सिल्वर से। और जो इमरजेंसी जो मतलब कैटेगरी था ना उसको फुल ऑक्शन में दिया गया है, जो जितना पैसा लगाएगा उसको उस हिसाब से प्लेयर मिलेगा। अब पीसीबी ने और भी एक जो है वो मतलब रूल सेट किया है, वो ये सेट किया है कि कोई भी टीम जो है वो $16 लाख तक कोई भी प्लेयर लेना चाहे कोई पूरी टीम को वहाँ तक ले सकती है। उससे ज़्यादा जो है वो नहीं ले सकती, 16 लाख के अंदर ही उसको पूरा टीम लेना है। अभी ये देखो, ये एक अच्छा भी है एक अच्छा नहीं भी है। अब लाहौर कलंदर आपको पता है कि वो कभी भी 3-4 प्लेयर को रिलीज़ नहीं करना चाहते। पहले अगर मैं बात करूँ शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान और हारिस रऊफ़, अब्दुल्ला शफीक, और उसके बाद मैं बात करूँ सिकंदर रज़ा, पहले राशिद खान थे, ज़मान खान थे, ये ऐसे प्लेयर हैं जिनको लाहौर कलंदर कभी भी रिलीज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि एक तो प्लेटिनियम से, फिर सिल्वर में, फिर गोल्ड में। अब इन चारों में मतलब इन कैटेगरीज में से एक एक प्लेयर को रखना पड़ेगा। फिर जो है दूसरी टीम जो 2 टीमें इनको चॉइस दी जाएगी कि आप इनमें से कोई भी प्लेयर चुनो। फिर जब वो प्लेयर चूज़ कर लेंगे हर प्लेटिनम कैटेगरी से, हर कैटेगरी एक एक प्लेयर, 4 प्लेयर उनके भी हो जाएंगे, तो फिर जो जितने प्लेयर्स बच जाएंगे उनको जो है वो ऑक्शन में रखा जाएगा, और जो वहाँ पर जो जितना ज़्यादा पैसा देगा उसको उतना अच्छा प्लेयर मिलेगा। और ये भी टर्म है कि 16 लाख के अंदर ही आपको टीम लेनी है। ये है पीएसएल के हवाले से अपडेट, और ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है वहाँ तक। और वैसे पाकिस्तान की जो स्क्वाड है वो आया नहीं है, लेकिन कुछ जो न्यूज़ जो खल रही हैं मतलब चल रही हैं वो ये है कि हारिस रऊफ़ के नाम जो है वो कहा जा रहा है कि उसको जो है ड्रॉप किया जाएगा। अब ये कंफर्म नहीं है क्यों ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपको पता है कि एशिया कप में हमें मैच हरवाया है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ज़मान खान को वापस लाओ, क्योंकि उन्होंने बिग बैश लीग में 6 रन से डिफेंड किए हैं। तो देखो, ज़मान खान अच्छा बॉलर है हमें पता है, लेकिन आप किसी भी प्लेयर के एक मैच के परफॉर्मेंस के ऊपर वर्ल्ड कप नहीं खिला सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ख्वाजा नाफे के बारे में, उसको तो पाकिस्तान टीम वैसे भी लेके जा रही है एज अ सेकेंड विकेट कीपर के ऑप्शन के तौर पे, क्योंकि फर्स्ट जो है वो उस्मान खान है।
और सेकंड पे जो है ख्वाजा नाफे होंगे। अगर ख्वाजा नाफे को नहीं लेके गए तो सेकंड विकेट कीपर जो होगा वो साहिबजादा फरहान ही करेंगे, वो प्लेइंग 11 में और स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर होंगे। ये पाकिस्तान का कुछ अपडेट्स हैं और हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त।